नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम मौजूद हैं दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, इन तीनों के बीच में एक बस्ती है खोड़ा, जिसकी आबादी 10 से 12 लाख बताई जाती है। वहाँ हम मौजूद हैं और वहाँ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के काउंटर के पास लगी कतारों में महिलाओं से बात करने के लिए आए हैं। यहाँ पर इनकी व्यथा कथा सुनने के लिए आए हैं और आज शहर के भीतरी हिस्से में इस तरह से खबर आई कि कई जगह एटीएम काउंटर पे स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, शहर के ही दूसरे इलाके हैं, वहाँ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये आपको देखना पड़ेगा। हमारे दो सहयोगियों ने एक यमुना विहार के कैलाश जी से बात की, जो रोज़नदारी का काम करते हैं। एक हफ्ते से उनको मजदूरी नहीं मिली है। रोज़ सफाई पुताई करते हैं तो उनको मजदूरी मिलती है, वो नहीं मिली है। और खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। गांव जाना चाहते हैं, किराए का पैसा उनके पास नहीं है। और एक दूसरे सज्जन हैं महबूब साहब पेंटर हैं। एक हफ्ते से उनको कोई काम नहीं मिला है। उनकी बेटी बीमार है, पैसा नहीं है उनके इलाज से। ये दो कहानियाँ लाखों लोगों की कहानी है। हर किसी के पास यही कहानी है कि वो जो कतार में खड़ा है सिर्फ तकलीफ नहीं उठा रहा, कितना कुछ गंवा रहा है। वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक कमाने के लिए नहीं जा रहा है, तो उसने अपनी कमाई का कितना पैसा गंवाया। वो आप जोड़ेंगे तो कई हजार करोड़ में वो पैसा पहुंचेगा। 70% आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है। तो ये आपको एक बात मैं लिख के लाया था, मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह से लोग हैं। भायंदर वेस्ट, मुंबई में भायंदर वेस्ट के एक बैंक में, बेसिन कैथोलिक बैंक में पैसे निकालने के लिए एक 50 साल के दीपक भाई शाह साहब लाइन में खड़े थे 7 बजे सुबह से, लेकिन हार्ट अटैक हो गया परेशानी में और उन अस्पताल ले गए और वो बच नहीं सके। यहाँ भी खोड़ा में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बीमार हैं। उनके घर के पीछे के लोग बीमार हैं। तनाव इतना भयंकर है आम लोगों का कि आपको सहानुभूति से समझना पड़ेगा कि 8 घंटा 9 घंटा कोई लाइन में लगेगा तो उसके साथ क्या होगा। अब 2-3 खबरें और आपको हम बता रहे हैं कि आज ही खबर आई है, मीडिया में है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 63 लोगों का, यहाँ पे 63 से ज़्यादा लोग हैं, 63 लोगों का 7,016 करोड़ रुपया, 7,000 करोड़ रुपया का कर्जा एडजस्ट कर दिया है, माफ़ कर दिया है। इसको अंग्रेजी में राइट ऑफ कहते हैं। इसमें एक है विजय माल्या साहब, वो विदेश भाग गए हैं, उनका 1200 करोड़ रुपया का लोन माफ़ हुआ है। अब ये समझाया जा रहा है कि टेक्निकली उनको एक दूसरे खाते में डाल दिया गया है, लेकिन लोन में पीछा होगा। तो बहुत सारे देश में हमारे किसान हैं जिन पे बहुत सारा कर्जा है, तो उनको भी ऐसे ही किसी टेक्निकल खाते में डाल दिया जाए जिससे उनको आसानी हो। 11 अगस्त 2016 को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि तमाम बैंकों ने 2,51,000 करोड़ 2.51 में 2.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। 2.5 लाख करोड़। अभी 4 दिन में कितने जमा हुए हैं यहाँ पे लोगों के? 3 लाख जमा हुए हैं। 24 तारीख तक उम्मीद है कि 10 लाख करोड़ जमा हो जाएगा, सरकार के पास आएगा। लेकिन 11 अगस्त इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है इसी साल की कि 2.5 लाख करोड़ रुपया, वित्त मंत्रालय का यह डेटा है, जो कर्जे का था वो चुका नहीं पा रहे थे, उनको माफ कर दिया गया। मार्च 2016 में सबसे अधिक माफ किया गया, जब ये सालाना बहीखाता बंद होता है, 59,547 करोड़। 4 साल में, यानी 2014 से पहले के साल को जोड़िएगा तो 1,73,00,000 करोड़, 1.7 पौने 2 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ है। तो 2006 से 2016 तक 2.5 लाख करोड़ और पिछले 4 साल में पौने 2 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ हुआ है। तो ये खबर है। तो जो बड़े लोग हैं उनका कर्जा माफ हो रहा है, जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, एनपीए। ये अखबारों की खबरें हैं, मीडिया की खबरें हैं, ये सब खबरें हैं। लेकिन हम यहाँ आए हैं लोगों से बात करने के लिए कि क्या लोगों को क्या क्या तकलीफें हैं, उन तकलीफों के प्रकार क्या हैं। ज़रूर इनकी सराहना हो रही है कि ये लोग धीरज से हफ्ते भर तक लाइन में लगे रहे और चंद घटनाओं को छोड़ दें तो कहीं भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। ये काबिल तारीफ है। लेकिन इसके पीछे जो लोगों ने गंवाया है, जो उसकी कहानियां हैं, वो भी इस ऐतिहासिक वक्त में दर्ज की जानी चाहिए, जब ये माना जा रहा है कि एक अभियान चल रहा है। सरकार के मंत्री ने कहा कि ईमानदारी का पर्व चल रहा है।
तो उस पर्व में आम लोगों की तकलीफों को भी दर्ज किया जाना चाहिए। यही हम दर्ज करने के लिए अपने सहयोगी सुशील महापात्रा, सरप्रिया सांगवान और तुलसी साहब के साथ यहाँ आए हैं प्राइम टाइम में। अब बातचीत करेंगे। 7 बजे से 2:30 बज रहा है। 4 बज जाएंगे, बंद हो जाएगा, फिर घर को चले जाएंगे। अभी 7 बजे आई थी। 7 बजे के आए में हैं, शाम को चले जाएंगे अपना। 4 बजे बंद हो जाएगा। 6 बजे से आप हैं। भूखे प्यासे अपने बच्चों को छोड़ के। क्या हो रहा है? एक जान मारे आप लोग के पास तो पैसे आप लोग आराम से खा लो, हम लोग पब्लिक आदमी मर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, 3-3, 4-4 बच्चे के लेकर रोड पर धड़क रहे हैं, पैसे अच्छा भी खाना नहीं खा रहे हैं हम लोग। अब 6 बजे सुबह से हैं, मेरी गाड़ी में 2:30 बज रहा है। बैंक 11 बजे खुल रहा है और जो शाम को 4 बजे बंद हो रहा है और कुछ मिल नहीं रहा। हम बहुत परेशान हैं, खाने को परेशान हो रहे, बच्चे उनको दूध नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। आप लोग हाँ, हमारा विश्वास नहीं कर सकते हो ना। हम आए 7:10 पर, वो अंकल जी वीडियो बना के उन्हें भेजी होगी, तब आए हो तुम लोग। तुम्हें ये भी बता दी, ये बना के वीडियो भेजी थी इनने अपने। तब से 7 बजे से आप लगी हुई हैं। हाँ, 7 बजे से लगी हुई है। तो आप लोग काम पे नहीं गई आज? अच्छा, आप हम मर्द लोग से नहीं पूछना है, कहीं जा रहे हैं मर्द लोग घेर लेता है हम लोग को। चलिए आप लाइन में लगिए, बात करने दीजिए महिलाओं से। क्यों चले आए आप लोग? चलिए हटिए, महिलाओं से बात करने दीजिए हमको। कहीं चले आते, बहुत गलत बात है ये। 2 दिन से आप काम पे नहीं गई हैं। कहाँ काम करती वो तो सैलरी काट लेगा आपका। तो सभी काटेगा नहीं, और क्या काटेगा? आप लोग क्या करेगा? हम लोग मरेंगे यहाँ पे, बच्चे लोग हम लोग। कल भी आप खड़ी थी। कल भी आप 7 बजे से लेके 5 बजे तक खड़ी रही। 6 बजे तक इंतजार करा था, चलो ये करवा दे, काम करवा दे, नहीं करवाए। कोई पैसा आप लोगों के पास नहीं है? नहीं है कोई पैसा नहीं है। पैसा होता तो यहाँ खड़े होंगे हम। ये बताओ, ये बेचारा अगले वाला ये भी तो चाय पानी पिलाना तो यहाँ बैठी। राशन 1700 का राशन तो ला गया। हाँ। 500 का नोट दिया तो दुकान वाले नहीं लिए। सारा अभी डब्बा हुआ, सारा दुकान में पड़ा हुआ है। राशन पकड़ा हुआ है? हाँ। घर में कुछ नहीं है खाने के घर लिए? में कुछ नहीं है खाने के लिए, बताओ। राशन घर दुकान में तोड़ के रखा हुआ है। तो ईमानदारी का पर्व चल रहा है, मंत्री जी बोल रहे हैं आप। हाँ, और क्या करें फिर? बोले ईमानदारी के पर्व चल रहा है, आप लोग बड़े खुश हैं। यहाँ की पैसा दुकान वाला ले ही नहीं रहे, 1500 का नोट ले ही नहीं रहे। राशन चला के रखा हुआ है दुकान में। कर रहे लाइन में लग रहे हैं तो क्या है उसमें? भैया मोदी जी के साथ भूखे प्यास से पड़े हम यहाँ पे। वो आ गए खाने के लिए लाइन में लग रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो जाएं फिर। अरे तो ये 10-5 दिन की परेशानी है, आगे तो सही होगा। आगे तो सही होगा। तो अब क्या खाओगे? जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। करवा के चली गई लड़े। हाँ, तो जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। यही हो रहा है। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि कहीं भी जब हम सवाल पूछ रहे हैं, लोग अपनी बात कह रहा है, 2-3 आदमी आके वो पॉलिटिकल लाइन में बोलने लगते हैं, उसके बाद सब चुप हो जाते हैं। ये कहीं भी जा रहे हैं तो यही हो रहा है। तो जो जिसकी समस्या है वो तो यही कह रहा है ना कि वो 5 बजे से खड़ा है, 2 दिन से नहीं आया है, राशन नहीं खरीदा है, लेकिन एक आवाज़ आती है पीछे, और आवाज़ दमदार होती है कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4 दिन के बाद सॉल्व हो जाएगा। वो ठीक बात भी है एक तरह से, लेकिन वो एक डर है। लोग से डर रहे हैं, कोई मन की बात नहीं कर रहा। क्या है ये? हाँ। जो भी कोई दे गया मुझे नहीं मालूम। हाँ। नंबर से मिलेगा। अब नंबर ये आ ही ना रहा सर। बात तो हम 4 दिन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ नहीं मिला तो बताइए क्या करें ना। आप कहाँ काम करती हैं जाकर? हम यहीं पे काम करते हैं। किसी घर में रहती हैं? घर वाइफ है, हाउस वाइफ है। और घर में कोई दूध नहीं आया? अब नहीं है, जब पैसे मिलेंगे तभी तो कुछ आएगा सामान। अब पैसे नहीं मिलेंगे तो सामान कहाँ से आएगा बताइए ना। तो डेली का कमाना है, सुबह से ब्रश भी नहीं की है। ऐसे खड़े हैं बताइए, अब दुख की बात है या नहीं है? पैसे मिलना चाहिए ना, कुछ तो मिले। और इस बैंक में तो हमेशा भीड़ ही रहती है। इस बैंक में तो कोई सुनवाई है ही नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रही हूँ, इस बैंक में कर्मचारी बढ़ा दे, कुछ साधन कर दे, हम लाइन में खड़े रहेंगे। लेकिन कुछ काम हो तो सही, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर। आप भी 6 बजे 7 बजे आई थे आप लोग? हाँ जी, हम कल से
अब तो 4 दिन से आपने बताया। हाँ, तो 4 दिन वो बीत गए। कल भी 6 बजे शाम को हम मांग रहे थे कि कोई हमको खाना पर्ची दे पीना नहीं, दीजिए। मतलब कुछ लोग चाय पिलाते रहे ले जाएंगे, लेकिन हमको नहीं दिया गया। तो बताइए क्या करें? अभी तक कुछ नहीं खा रहे। ये पिला रही है चाय पानी, ये पिला के रखे हैं यहाँ पे। कल तो इन्हें खिचड़ी भी बनवाई थी, तब हम लोगों ने खाई थी यहाँ पे। लाइन में खिचड़ी खाई आप लोग? हाँ, लाइन में 6 बजे 2-2 रुपए के बिस्कुट बांटे गए। अब बताइए क्या करें? आज तो कुछ भी नहीं मिला है। अभी जाने नहीं किसकी देते शादी हैं। है? की शादी है। आपकी बेटी की शादी है? अभी एक जनानी वो थी, वो भी काम शुरू है, घर में एक सफेदी हो रही, कितना काम हो रहा है, कैसे करें? उसका भी काम नहीं हो दिक्कत रहा। आ रही पैसे निकालने में। तो आपकी बेटी की शादी, आपका हाँ, कार्ड है? हाँ, उसके भी पुष्पा बेटी का देवी। लगा हुआ था, वो चली गई बेचारी। और लाइन में लगी, नंबर नहीं आने का जोक दिखाई दिया। कह रहे कैसे हलवाई को दूंगा, कैसे क्या करूंगा, कैसे क्या करूंगा। बैंक वाले नहीं दे रहे, वो कह रहे कि नहीं, जिसका जमा है वो निकाल सकता है, तो अभी तो वैसे नहीं दे रहे। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश में, मैं नोट करके लाया हूं, रिसर्च करके लाया हूं, 2015 में 1,20,000 बैंक हैं, ठीक? और 1 लाख की आबादी पर हमारे देश में 13 बैंक हैं, है ना? और कोई 30 से ज़्यादा बैंक हैं, 38 के करीब बैंक हैं। 1 लाख की आबादी पर 13 बैंक हैं। ये पूरे खोड़ा में कहते हैं लोग अनुमानित कि यहाँ 10 से 12 लाख की आबादी यहाँ रहती है। और ये जगह कहाँ है? गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली के बीच में की सीमा पर, तीनों की सीमा के बीच में कटोरे की तरह है। तो इसमें 12 लाख की आबादी में एक ही बैंक है यहाँ पे, कि और भी बैंक है? एक ही बैंक है सर, यहाँ पे एक ही बैंक। एक ही बैंक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसका ATM है और इसका बैंक है। आप तुलसी जी के कैमरा से देख सकते हैं कि क्या हाल है। तो 1 लाख पे 13 बैंक है और यहाँ 12 लाख की आबादी पर एक बैंक है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ क्या हालत होगी। लेकिन फिर भी सुबह की जी आए, हमारे बुजुर्ग आदमी बीमार पड़े हुए, उनको खाना भी व्यवस्था नहीं हुआ। और हम 5-6 यहाँ लगे हुए हैं 4 बजे से। आपके पति बीमार हैं? हाँ, बीमार है, वो टट्टी करते हैं चारपाई पे ही। कहाँ से लाए बीमारी के लिए पैसा? और घर में और कोई नहीं है आपके अलावा? नहीं, एक बच्चा है कमाने वाला, एक चला लड़का गया है, कमाने? वो है दिमाग से बेकार। अभी तो तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। अब वो काम ही नहीं करता, अब काम ही नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है तो खाएं क्या? क्या खाएं, क्या बीमारी में लगा? तो ये महिला बता रही हैं कि इनके पति बीमार हैं, वृद्ध हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, लैट्रिन कर ले आए वो। वहीं पर मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उनको देखने वाला नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर 8-8, 9-9, 10-10 घंटे से लाइन पर हैं। हम लोग 4 बजे से लगे हैं। आप 4 बजे सुबह से हैं। तो जब महिलाओं से पूछेंगे आप, तो आपको इस समस्या की दूसरी तस्वीर नजर आएगी। ये सब महिलाएं जो हैं, मेहनती महिलाएं हैं। ये काम करने जाती हैं तो इनके पास वैसे भी जीवन में आराम का वक्त नहीं है। किसी के घर अगर सुबह 6 बजे काम करने जाती हैं तो लौटते लौटते 4 बज जाता है, 5 बज जाता है। फिर अपने घर में काम करती हैं, फिर अगले दिन जाती हैं काम करने पर। अब ये 2 या 4 दिन से, बहुत सारे इसमें औरतें ऐसी हैं जो बता रही हैं कि 4-4 दिन से सुबह 6 बजे आती हैं और शाम के 5 बजे तक लाइन में लगकर जाती हैं और इनको पैसा नहीं मिलता है। ये दिखा रही हैं कि ये 2 बजे रात को आई हैं पर्ची। यहाँ आके बैठी हूँ, चक्कर आ रहा है, खाना इनमें से कोई नहीं खाया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इनका 91 नंबर, 91 अंग्रेजी में और हिंदी में 91 नंबर है। ये रात को 2 बजे आई थी। 11 बजे बैंक खुलता है, 2 घंटे लंच करते हैं लोग, 4 बजे बंद हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि इनकी समस्या का समाधान हो जाए, तो ये भी उस फैसले की तारीफ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भयंकर तकलीफ हो रही है उसको अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यही वजह है कि कहीं भी जाते हैं तो लोग पहले ही लाइन बोलते हैं हम इस फैसले के साथ हैं, बड़ा अच्छा किया, लेकिन असली बात लेकिन से शुरू होती है। और कोई इस तरह से आगे कहता है कि लेकिन के आगे लोग डर के नहीं बोलते हैं। तो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे के लिए मैं तरफ रही हूँ और कल भी लाइन लगाया सर, आज भी लगाई हूँ और अभी तक सुबह 4 बजे से हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बताओ, कैंसर है? हाँ जी, मुझे कैंसर है। तो आप दवा के लिए लगी हुई हैं? आपका कितना नंबर है? 105। ये 4 बजे आई हैं। देखिए 91 नंबर पर एक महिला ने अभी टोकन दिखाया, वो 2 बजे आई थी। इनका है 105, ये 4 बजे आई हैं और इनको कैंसर है। आप देखिए तुलसी जी, इनको कैंसर है, ये अपनी दवा के लिए यहाँ पर लाइन में लगी हैं। हाँ, अब ये बताइए कि कोई इसमें फैसला कैसा है नहीं है, ये सवाल महत्वपूर्ण है या ये सवाल महत्वपूर्ण है इनका?
कि इनको कैंसर है और ये इस तरह से लाइन में खड़ी हैं। कल भी सारे लाइन में लगते चले गए, आज भी चले गए, 4 बजे बंद हो गया। कल भी आप लाइन में लगी थी? आज भी लगे, 4 दिन हो गए, कल भी ऐसे चले गए, आज भी ऐसे चले जाएंगे। हम यहाँ मर्दों से बात ही नहीं करेंगे, हम आए हैं औरतों से बात करने के लिए। हम सिर्फ महिलाओं से बात करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो वहाँ 4 आदमी नारा लगाएगा। मैं सिर्फ महिलाओं से बात करूंगा। मेरे बच्चे 4 दिन से परेशान, स्कूल नहीं जा रहे, बताइए। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कहाँ से फीस मांग रहा है, बच्चे पिट रो रहा है, बच्चे। मैं 4 दिन से परेशान लगा पड़ा हूँ। तो घर में कोई साथ सामान नहीं आया है खाने पीने का खरीद के? कहाँ से पेमेंट में देने जा रहा है? अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग के पास क्रेडिट कार्ड होता है? वो सब है नहीं होता है? बहुत लोग कहता है कि दिल्ली में ज्यादातर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। नहीं, क्रेडिट नहीं है सर। क्या हुआ? लगी पड़ी है, बताइए। ये आप देखिए कि एटीएम का शटर बंद हो गया है हमारे ही सामने। अब लोग जो हैं घंटों खड़े हैं। 2 बजे से लाइन में लगी हूँ, अभी नंबर 10 बजे आए। घर में कोई नहीं है जो आपकी दवा ला के दे सके? कोई नहीं है दवा। कहाँ ड्यूटी करते हैं जैसे बताइए आप कहाँ ड्यूटी करती हैं? कोरोला में करते हैं सर। हैं? फेज 2 में करते हैं। फेज 2 में नौकरी करती हैं? किस फैक्ट्री में? जी हाँ। कौन सी का फैक्ट्री है? गुरु अमर दास कंपनी, हार्नेस बनते हैं, उसमें फ्रिज और वॉशिंग मशीन के हार्नेस बनते हैं। अच्छा, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के साथ कल पुर्जे बनते हैं उसमें। तो आप कितने दिन से नहीं गई हैं वहाँ पे? सर मुझे बहुत दिन हो गए नहीं गए हैं, मेरे को हो गए करीबन 8-10 दिन नहीं हो गए। तो ये तो फैसला यहाँ पे आए हैं, यहाँ हाँ। पे पैसों के लिए आए हैं, तो जो पैसे पुराने वो चल नहीं रहे हैं, तो नए पैसे नहीं हम यहाँ से खड़े आप होते हैं। लोगों ने अपना जो पुराना पैसा बचा के रखा था उसको बैंक में नहीं रखा था? सर हम लोगों के पास खाता नहीं है, और इतना हम लोग प्रदेश में आए हैं, किराए पे रहते हैं, इतना नहीं होता। आप लोगों के पास खाता नहीं है यहाँ पे? यहाँ आप बदलवाने के लिए आए हैं। आप लोग का अगर खाता होता तो खाता में रखते। यही बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि 1 लाख की आबादी पर 13 बैंक हैं आपके देश में, और यहाँ पे 12 लाख अनुमानित आबादी बताई जाती है खोड़ा की। यहाँ पर 1 बैंक है, और इन सारी ये जितनी औरतें हैं अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग जिलों से आई हैं। तो हो सकता है कि इनके पास खाता नहीं है, कह रही है खाता नहीं, इसलिए इनके पास नगद पैसा था। कितना पैसा आप लोगों के पास होगा अंदाजन जानना चाहते हैं कि साल भर की कमाई होगी या 2 महीने की कमाई होगी? क्या बचा था आप लोग? कुछ भी तो नहीं जो भी बचा है अदला बदली में हो ही नहीं रहा है सर। आप भी अदला बदली के लिए आई हैं? अदला बदली के लिए आए 3 दिन हो गए। 3 दिन, शनिवार आई, संडे आई, कल छुट्टी गई, आज फिर आई, अब ये मिल ही नहीं रहा। सब जितना घर में पैसा नहीं है। अरे लेकर कर रहा हूँ, बताओ भूखे प्यासे खड़ी हूँ कब से यहाँ। 4 तो दिन इन हो सब गए। का एक तरह से व्रत ही समझिए कि 4-4 दिन 2-2 दिन से अगर ये लाइन में खड़ी हैं। अब आप देख लीजिएगा कि मैं सिर्फ और महिलाओं की लाइन में लगा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ। तो अभी पीछे से कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया है। एक महिला आई थी। अब इन सब की समस्याओं को नोट कीजिए, और नोट कीजिए क्योंकि उत्साह त्योहार मन रहा है ईमानदारी का। सुनने को मिलता है हमको कि इसमें से बहुत सारे लोग 400-400 रुपया लेके लाइन में लगे हैं दूसरे का पैसा लगाने के लिए। ऐसा भी है क्या? सर ये तो हमें नहीं पता करेंगे। एक घूंघट हटा के बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अपने नहीं हो रहा तो दूसरे के तो तब लेंगे। बच्चे घर में भूखे पड़े हैं बिल्कुल ही। हाँ, ये भी बात है। और भैया 5,000 रुपए सैलरी मिलती है और उसमें भी चेंज नहीं हो रहा है। बताओ क्या राशन वाला भी राशन नहीं दे रहे हैं। पहले क्या असली पैसे लाओ, ये नकली आप लोग को सैलरी किस तारीख में मिली थी? 7 तारीख को सैलरी मिली थी, और 9 तारीख को ये पैसा बंद हो गया। ही नोटबंदी हो गया 9 तारीख को, और लेन लगा तो सबकी सैलरी एक। अच्छा, तो यहाँ ये बात समझ में है कि आप लोगों को ज्यादातर को सैलरी 6 या 7 तारीख को मिलती है। देखिए समस्या का आयाम ये है प्रिया, आपको समझना चाहिए कि इन लोगों को सैलरी मिली है 7 नवंबर को। इनमें से किसी का खाता नहीं है। अब जब 7 नवंबर को सैलरी मिली और 9 को बंद हो गया, तो जाहिर है किसी के पास 3,000 होगा, किसी के पास 4,000 होगा, किसी के पास 6,000 होगा। जब तक अगर मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और मेरा कोई सैलरी अकाउंट नहीं है तो हाँ। मेरा अकाउंट नहीं खुल सकता इतनी आसानी से यहाँ पर। कि जब अगर मेरे पास मेरा घर का एड्रेस नहीं है या मेरे पास सैलरी अकाउंट नहीं है, मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ, तो इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो किसी के घरों में काम कर रही हैं और इनका कोई सैलरी अकाउंट नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे वो टिकट खिड़की पर का जो दृश्य है वो कभी कभी अनियंत्रित होता है, लेकिन यहाँ सिपाही जी लगता है कि ठीक ठाक बंदोबस्त किए हुए हैं पुलिस के लोग। शायद हमको देखने के बाद भी 3 बजे सुबह से और पर्ची मैंने बांटी यहाँ सबको पब्लिक को। हाँ, और अभी नंबर नहीं आया हमारा, बंद कर देते बार। कल आए, बच्चे 4 महीने का बीमार है, डॉक्टर दवाई नहीं दे रहे,
है तो हमारे पे वो कहते हम नहीं चलाएंगे 500 का नोट। अब यहाँ पैसा नहीं ले रहा है? नहीं, 500 का नोट नहीं ले रहे हैं। 4 महीने का बच्चा है, इतनी तबीयत खराब है, आवाज बंद हो गई, लैट्रिन बाथरूम इतना बुरे हाल है। आप कहाँ से आई हैं? यहीं खोड़ा से आई हूँ। खोड़े के ही रहने वाले हैं या कहीं और के हैं? नहीं, खोड़ा से हैं। अरे सर, उत्तर प्रदेश पुलिस जी, औरतों को पहुंचा दीजिए, इतना लाइन में लगा हुआ है। 3 बजे ऑपरेशन हुआ भैया। अभी 12 दिन हो गए। 12 दिन पहले आपका ऑपरेशन हुआ है? जी 12 दिन होया, ऑपरेशन होया मेरा, जब भी पूछा नहीं रहा ये लोग हमें। और कल अब भी कोई कैंसर का मरीज हो जिसका 12 दिन पहले ऑपरेशन हुआ हो, जिसका 4 महीने का बच्चा बीमार हो घर में, तो कम से कम उसके लिए तो एक व्यवस्था होनी चाहिए। पर क्या व्यवस्था होगी? कल भी हम लाइन में लग के कल भी लाइन में लगे और आज भी 2 बजे के लाइन में लग रहा। डॉक्टर दवाई नहीं दे रहा। डॉक्टर दवाई नहीं दे रहा है? हाँ, सर, हम अंदर जा सकते हैं? नहीं, हम जा सकते हैं। सवेरे से 3 बजे से खड़े हैं। आपके दामाद बीमार हैं? क्या हुआ है उनको? उनको बुखार आ रहा, 4 दिन हो गए और अब पैसा ही ना है, खुले कहाँ ले जाए? सवेरे ले जा रहे हैं। बच्ची भी तबीयत पैसा ना खुले हुए एक पैसा शनिवार से। अब आप सोचिए कि किसी के घर में बच्चा 1.5 साल का है, 1 साल की बच्ची है, इनकी बीमार है। ये 3 बजे सुबह से लाइन में लगी है। अब मेरी घड़ी में अब 3 बजने जा रहा है, तो 12 घंटे से ये लाइन में है। 1 साल की बच्ची बीमार है। आप जरा सा सोचिए कि अगर आप खाते पीते मिडिल क्लास के हैं और बेबीज को जरा सा भी कोल्ड हो जाए तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर को फोन करेंगे, अपने फ्रेंड्स को फोन करेंगे आप, और फिर डॉक्टर को लेके जाएंगे। पर ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग इंडिया के, दिल्ली के खोड़ा में यहाँ पे खड़े होकर लाइन में 12-12 घंटे से ये लोग पैसे बदलवाने के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आप समझिए, भैया जो काम कर रहे हैं। आप टीवी के लोग इंग्लैंड में बैठ के इंडिया देख रहे हैं, मैं यहाँ पर इंडिया में बैठ के भारत दिखा रहा हूँ आपको। किसी को 12 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, जो मैंने जिस अंदाज में बोला है, आप उसका मतलब समझिए कि क्या है तकलीफ लोगों को। ये जरा सा देखिए कि ये आलम है ये। और सुबह जब मैं यहाँ पर आया था देखने के लिए, रेकी करने के लिए, तो ये लाइन और भी लंबी थी जी। अभी तक आपके हिसाब से 50 आदमी भी नहीं गया इन लोगों के हिसाब से। तो गति क्यों इतनी धीमी है? 50 आदमी भी काम नहीं हो सका है। 42 नंबर में रहा है। ये सुन, तो कितने बजे आए थे? सर मैं 2:30 बजे आता है यहाँ पे, और इस समय क्या नाम है तुम्हारा? संतोष कुमार। संतोष कुमार का 2:30 बजे नंबर जो आता है है 42वां नंबर है। हाँ सर। और ये 2:30 बजे रात को आए थे, ये अंदर नहीं गए। तो अगर और जो बाहर मैं के 3 बजे के दोपहर 2:30 से 3 के बजे ये शूटिंग कर रहा हूँ, अब कोई 2:30 बजे रात को आया है, उसका 42वां नंबर नहीं है और अपना पैसा बदलवाने के लिए बैंक के भीतर नहीं पहुंच पाया है, तो सोचिए क्या स्थिति है। अखबारों में छप रहे हैं, बयान दे दिए गए हैं कि बैंकिंग व्यवस्था में सुधार आ गया है, आज स्थिति सुधर गई है। खोड़ा में कोई सुधार नहीं। देखिए, ये सोचिए, अब इन तक वो अखबार और टीवी का हेडलाइन पहुंच नहीं रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि सिचुएशंस नॉर्मलाइज हो गया है। यहाँ पर एक बात बोला कि अखबारों में आ रहा है, तो कितने लोगों की हाथ उठ गया कि कोई स्थिति नहीं है। जा सकते हैं अगर किसी को दिक्कत नहीं हो। हैं? आप कैमरा यहीं रहेगा। कैमरा यहीं रहेगा? कैमरा यहीं। अच्छा, तो भाई ये पकड़िए जरा, समय। तो जो हम गए, बैंक की मैनेजर भी अंदर हैं, उन्होंने बताया कि 2000 से ज़्यादा लोग अन्य दिनों पर थे, लेकिन आज उनके हिसाब से कम भीड़ है। पर उन्होंने भी एक बात कही कि अभी तक 3 बजे तक 70 से 80 लोगों को ही दिया गया है। तो एक तरह से बाहर लोग सही बोल रहे हैं कि 50वें नंबर पे अगर कोई है महिलाओं का, उनका नंबर नहीं आया, 42वें नंबर पे है, उनका नंबर नहीं आया। तो दोनों से 70-80 लोगों को मिला के पैसा दिया गया। अंदर 2 आदमी हैं, एक महिला पुलिस हैं जो लोगों को फॉर्म भरने में मदद कर रही हैं। पर लोग कम हैं, लोग बहुत कम हैं यहाँ की आबादी के हिसाब से। हमने पूछा भी उनसे कि क्या आपने आवाज़ थोड़ी सुनी होगी कि क्या ऐसी औरतें जो बीमार हैं और जिनमें लोगों को कोई शक नहीं है इनके बीमारी पे घरों में, तो क्या उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की जा सकती है। तो उनका कहना है कि हम जिस इलाके में कैटर कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की समस्याएं वाजिब हैं, तो किसको आगे करेंगे किसको छोड़ देंगे, तो लाइन का कोई मतलब नहीं होगा, लड़ाई हो जाएगी, है ना। अगर 12 लाख की आबादी में कोई एक बैंक हो, एक बैंक है सिर्फ, यहाँ और कोई बैंक नहीं है ना आप लोगों के साथ। ATM तो बंद हो गया हमारे ही सामने। अगर वो ये लोग कह रहे हैं कि 11 बजे से चालू हुआ, वो कह रही हैं कि 10 बजे से बैंक चालू हो गया। ठीक, बाकी लोगों को भी मैं बता रहा हूँ।
चलिए मान लेते हैं 10 ही बजे से चालू हुआ, ठीक। तो अगर 10 बजे से चालू हुआ तो अभी मेरी घड़ी में 3 बजने जा रहे हैं। अब 4 बजे बंद करते, इतने दौरान में सिर्फ 70 से 80 लोगों को ही पैसा दिया गया, बाकी लोग 2:30 बजे से यहाँ पर खड़े हैं। ये एक बात बताइए कि लेकिन अभी तक नंबर नहीं। हमारा 300 का दहाड़ी पे गया, हमारा उधर काम भी नहीं हुआ। बंद ना करें, इसका काम होता रहे आराम से। इस कोलाहल में अगर एक एक आवाज को सुन रहे हैं तो समझिए इस तकलीफ को कि औरतों पे क्या बीती है। कोई घर में खाना नहीं बना होगा। अब सामाजिक परिवर्तन तो एक ही साथ नहीं हो गया ना कि इनके पीछे इनके मर्द बैठ के खाना बना रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। हो जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। 8 बजे तक बैंक खुलेगा, लेकिन 8 बजे तक तो खुलता नहीं, 4 बजे शटर गिरा देते हैं। हाँ। अब तुम बताओ 50 और टीवी पे हम बोलते हैं कि 8 बजे तक बैंक खुलेगा, आप बोलती हैं कि 4 4 बजे बजे बैंक खुल शटर जाता नीचे है। गिर जाएगा। अभी आप देखते रहिए, अच्छा। आप 4 बजे तक यहीं तो रहिए। टीवी पे तो हम बोलते हैं और जो जमीन पर होता है दोनों में बड़ा अंतर है। बहुत अंतर है। 10:30 बजे बैंक खुलता है सर। 10:30 बजे हमारे ने सिपाही जी मारिए नहीं किसी को। अब औरतों का इतना कब्जा तो है नहीं। सर पैसे बिल्कुल नहीं है, गुल्लक से खर्च किया हूँ मैं। अगर एक बैंक आबादी का चाहे जितना बोझ हो, अगर एक दिन में 100 लोगों के भी पैसे नहीं लौटाता है, नहीं मिलते है ना, 200 लोगों को भी पैसे नहीं लौटाता है, तो समझिए कि इस समस्या का अंत कहाँ आने वाला है। कहा जा रहा है 8 बजे बैंक खुलना चाहिए, पर बैंक तो 10 बजे खुलता है, काम 11 बजे से चालू हो रहा है। ऐसे कैसे बैंक काम 10 बजे चलेगा? क्या हुआ आपको? 2 बजे रात से हमारा लड़की बीमार है। 2 बजे रात से हैं आप यहाँ? अब पति भी बीमार है। कल से लाइन, कल भी आए, हमें पैसे नहीं मिला। और आज भी अगर मेडिकल के पास जाते हैं तो वो खुला करते नहीं, तो दवा देते। हमारे बच्ची बीमार है। कहाँ सरकारी अस्पताल में गई थी? नहीं, मेडिकल में दवा दिए। हम बच्ची को छोड़ेंगे कि घर में आएंगे कि लाइन में लगेंगे। कितना छोटी है बच्ची आपकी? 5 साल की है। 5 साल की है। बुखार से हालत खराब है। यार हम लाइन में खड़े रहेंगे अकेले, हमको हमें तो वही सहारा देने वाला भी नहीं है। क्या नाम है आपका? अनीता। हैं? अनीता। अनीता, कहाँ से आई हैं अनीता? आप थोड़ा में कहाँ यहाँ से? थोड़ा से आए हैं। थोड़े में रहती हैं। हाँ। तो बड़ा साम्राज्य है ये इलाका, मजदूरों का इलाका है, गरीब लोगों का इलाका है जी। अब अनीता की 5 साल की बच्ची बीमार है और यहाँ पे ये 2 दिन से लाइन में लग रही हैं। अच्छा रोइए नहीं, हम फिर पुलिस वाले को कहते हैं। वहाँ बंद कर देते हैं, चले जाते हैं हम लोग। ये वो इलाका आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ डेंगू फैलता है, कई तरह की बीमारियाँ होती, तो किसी को खबर भी नहीं होती, कोई चिकित्सा व्यवस्था भी नहीं है। आदमी किस हालात में रहता है अगर आपको समझना है इस देश में, तो राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों को छोड़ दीजिए, आप यहाँ आकर समझिए तो पता चलेगा। तो हर किसी के घर में कोई ना कोई बीमार है, हर किसी के घर में तकलीफ भयंकर है। लेकिन एक दिन में अगर बैंक 100 लोगों को ही कैटर कर रहा है, उनका नोट बदल रहा है, तो सोचिए क्या स्थिति होगी, कितने भयानक हमारे स्थिति। घर में तो राशन भी नहीं है, खत्म हो गया राशन, पड़ोसी राशन देने के लिए राजी नहीं है। इधर अच्छा आदमी कोई लगा है, गरीब आदमी लगा है यहाँ पर ही। कोई बढ़िया आदमी दिखा दे रहे हैं आपको? कोई नहीं दिखा दे रहा है। गरीब आदमी पिस रहे हैं, बड़े आदमी तो आराम से बैठे हैं, अब भूखे प्यासे खड़े हैं। जा रहा है कॉलेज में। तो सब मंत्री लोग कह रहे हैं कि आप लोग बहुत खुश हैं। मंत्रियों से भी मेरा निवेदन है कि जरूर लोग उनके फैसले की सराहना कर रहे हैं, पर अपने अति उत्साह में लोगों की तकलीफों को नजरअंदाज ना करें। लोगों की बातों को सुन के कुछ दूसरा ही असर होता है। फिर भी मैं संयमित तरीके से कह रहा हूं कि इन लोगों की समस्याओं को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। मैंने इन लोगों से पूछा कि ये लोग भी खुश हैं सरकार के फैसले से, तो आप देख लीजिए, एक आदमी रो रही हैं और ये कह रही हैं कि अमीर लोग तो लाइन में नहीं है, गरीब लाइन में लगा हुआ है। ना कोई आगे है, ना पीछे है। गरीब लोग वहाँ जाएंगे, रास्ते कोई मार देंगे तो। हाँ, एक सेकंड। सर मेरी लड़की की शादी है। आपकी लड़की की शादी हाँ है? जी, हाँ जी। कब है? सर 1 दिसंबर में। 1 दिसंबर। हाँ जी। अब सर ये बताइए, पैसा हमें मिल नहीं पा रहा है, अब हम क्या करें इसके लिए सर? 1000-2000 से शादी तो होने वाली है नहीं सर। अगर आप हफ्ते का 24,000 भी हमें देते हैं तो मेरे पे 2 हफ्ते बचे हैं। मैं कब सामान की खरीदारी करूं और कब मैं आपको पता है कर्नाटक में एक नेता के बेटी की शादी हो रही है, हाँ कई 100 करोड़ का मंडप लगा हुआ है। हाँ पता है ना आपको? नहीं सर, उनको मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, सर ऐसा वो लाइन में नहीं लगे हुए हैं, आप लाइन में लगी हैं। अब सर अब क्या करें, हमें बताइए, हम कहाँ जाए? बैंक वाले कह रहे हैं नहीं जी 10,000 रुपये मिल सकते हैं, आपके खाते में जमा है। लड़की की शादी के लिए 1,20,000 जमा करी थी। मैंने कहा चलो एंड मौके पे काम आएगा। अर्जा कर्जा करी हूँ, सब कुछ करी हूँ। काश रेड्डी साहब अपनी
बेटी की शादी, उनको भी मुबारक हो, अच्छी ज़िंदगी। वो 500 करोड़ या कितना मीडिया कह रहा है कि उसकी जो शादी है उसी में से खोड़ा में से किसी को भिजवा देते तो यहाँ तो लोगों की बहुत बारात निकल आती। पर प्रिया, एक अंतर आपने देखा कि जब हम पुरुषों की लाइन में जा रहे थे तो लोग अपने मन की बात नहीं कह पा रहे थे। वो यही कह रहे थे कि हम तो जी इस फैसले के साथ हैं, लेकिन हाँ ठीक है। लेकिन जब जानबूझ के तय करके आया कि सिर्फ महिलाओं से ही बात करूंगा, तो स्थिति यहाँ पर दूसरी नजर आई। ये जितनी औरतों की कहानी आपने सुनी, आपको लगा कि इनमें से कोई गलत बोल रहे हैं? मैंने तो लोगों 12 दिन पहले अगर सर किसी पॉलिटिशियन के अगर आंसू सच्चे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनके झूठे हैं। मैंने इनको रोते देखा है यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी और के किसी राजनेता के आंसू सच्चे हो सकते हैं तो ये कोई झूठा रोना रो रहे हैं। ये भी उसी तरीके से रो रहे हैं। इनके घर में सच में दिक्कत है, किसी की शादी है, किसी के बच्चे बीमार है। ठीक लगेगी। नेता जब रोते हैं तो टीवी उनको ज्यादा विश्वसनीय बना देता है। आम आदमी जब रोता है तो वो उसको टीवी छोड़ देता है, फिर वो सबको समेट दिया जाता है। तो हम एक प्रवृत्ति देख रहे थे कि लोग से डरे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं तो पीछे वाला बोल देता है बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन इस तकलीफ को क्या कहा जाए? इसे भी कहा जाए कि बहुत अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्या कहें हम? तो ये हालत है, आप देखिए, समझिए। और खोड़ा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसके सीमांत पे तो 2 और बैंक हैं जो अभी बताए गए हैं, वहाँ हम नहीं गए हैं। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के काउंटर से जो हाल है हम आपको बताते रहेंगे बीच बीच में। एक अभी जैसे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको कुछ और यही बातचीत का सिलसिला आपको जारी रखते हैं। किसी नेता ने कहा कि लोग देशभक्ति की परीक्षा दें, टेस्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म कह रहे हैं। वो कहाँ लाइन में लगे हुए? वो आए ना, खोड़ा में लाइन में लग जाए यहाँ पे, वो भी देशभक्ति की परीक्षा दें। खुद आए कार्यकर्ता, वो क्यों भेज रहे हैं? खुद भी आ जाए यहाँ पे, लाइन में लगे और देशभक्ति की परीक्षा दें। बात देशभक्ति का नहीं है, देश के नागरिक की समस्या का सवाल है। ये औरतें इस तरह से परेशान हैं कि इनकी मेहनत की पूरी कमाई अपनी है, और तकलीफ देखिए कि क्या है। इस तकलीफ को सुनने वाला भी कोई नहीं है, कोई पराया भी नहीं है। क्या नाम है आपका? सर कपिल नाम है मेरा। कपिल, कितने खुश हो तुम इस फैसले से? खुश सर, बहुत दुख है। तो तुम बहुत खुश नहीं हो? क्यों नहीं खुश बिल्कुल हो? खुश नहीं है सर। एडमिशन के लिए पैसे चाहिए, एसओएल में एडमिशन पर करवाना। कभी कोई तुम्हें देशद्रोही कह सकता है क्या? तुम्हें चिंता नहीं है इस बात की? सर बहुत ज्यादा चिंता है सर। हाँ। आम आदमी के पास ही मतलब सारा ब्लैक मनी है क्या? कोई यहाँ बड़ा आदमी दिख रहा है आपको सर? कोई नेता दिख रहा है यहाँ? बताइए सर आप। तो कितने पैसे की जरूरत है? सर 4000 समथिंग। 4000 की। जी। तुम निकालने आए हो कि बदलने आए हो? सर निकालने आया हूँ मैं तो। निकालने आए हो जी। और कितनी बार तुम लाइन में लग चुके हैं? सर 2 बार लग चुका हूँ मैं, 2 दिन से मतलब कंटिन्यू लगा हूँ। आज सुबह 4 बजे आ गया था। बता दो, क्या पता एडमिशन का डेट बढ़ जाए? सर 20 तारीख तक है। 20 तारीख को। जी। तो उम्मीद करते हैं कि एडमिशन का डेट बढ़ जाए। क्या करते हैं आप नोएडा में? प्रेस में काम करते हैं। प्रेस में किस चीज का? अखबार वाला प्रेस? नहीं, कपड़ा आयरन करते हैं? डायरी बनती है। हैं? डायरी किताब छपती है। डायरी किताब छपती है। तो वहाँ क्या रोज के हिसाब से आपको कमाई होता है वहाँ? नहीं, महीना का है। महीने का है। तो महीना मिल गया था साथ को? हाँ जी, मिल गया था जब तो लाइन में लगे। 2 दिन से लाइन में लग रहे हैं जी। 7 तारीख को, 7 नवंबर को आमतौर पे महीने की 7 तारीख को कई जगहों पर मजदूरों की बस्ती, जहाँ लोग कामगार लोग काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है। और 9 का ये फैसला है, तो इसलिए भी अफरा तफरी बच गई है ज़्यादा। और 2-3 दिन से तो एक सैलरी का डेट भी सरकार को सोचना चाहिए था कि अभी अभी लोगों को सैलरी मिली है, नगद लेकर आए हैं, और उनको कितनी तकलीफ हो सकती है। आप कहाँ काम करते हैं? जी सर, हम अभी स्टूडेंट हैं। अभी आप स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आदमी 11-11 बजे से रात में बैठ जाता है अपने पैसे चेंज कराने के लिए। रातों से भूखा प्यासा बैठता है, जब भी उसका नंबर। कह रही है कि आप लोग बहुत खुश हैं। नहीं, ये सब झूठ बोला है। ये सब अपने आप से बोल रहे, कोई नहीं, ये कोई खुश नहीं है। सारी आम पब्लिक परेशान आप है। लोग क्या डरे भी हुए हैं? कहीं बाहर बोल पाते हैं कि हमें तकलीफ है? आपको लगता है कोई सुन लेगा तो? मीडिया वाले माइक आगे करते तो डर के मारे आदमी बोल नहीं पाता, झूठ बोलता है इस मारे। आदमी कोई खुश नहीं है इस फैसले से। मीडिया से क्यों डरते हैं? मैं भी तो मीडिया हूँ, तो मुझसे क्यों डर रहे हैं आप? आदमी अपना सच्चाई मन की बताता, आदमी परेशान हो जाता तो आपको कहना लगता है मीडिया पे भरोसा उठ गया आप लोगों का? इसलिए तो कहना पड़ता नहीं, आदमी मुंह पे कर देता है। इस मारे झूठ बोलना पड़ता है आदमी को। इस मारे आदमी भूखा प्यासा 11 बजे से बैठ जाता है लाइन के चक्कर में, और सुबह से लेकर शाम तक जब आप नंबर अपनी नहीं तकलीफ बताते समय डर लगता है? हाँ। जो काले धन वाले हैं वो तो रात रात को ले आते हैं, उनके लिए बैंक खुली है। और जो रात को ये अफवाह हो सकती है, और अफवाह नहीं हो रही है, ये हकीकत है। काले धन वाले सूट, सफेद सूट में घूम रहे हैं, इसीलिए आप नहीं पहचान पाते हैं। सब पता रहती है, क्या नहीं पता रहती।
फायदा क्या है बोलने से, कुछ फायदा नहीं है। मैनेजर जो है हर बैंकों के मिले हुए हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहे हैं। व्हाइट करने में और क्या, ये भी बैंकों को चिंता करनी होगी कि परेशान लोग अब कई तरह की बातें कर रहे हैं कि इतनी देर हो रही है तो क्या मैनेजर मिले हुए हैं। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास 12,000 सैलरी मिली है, 3-4 दिन लाइन में लगे रहो, सब चेंजिंग हो जाएगा। आप बोले कि 1 हफ्ता के बाद चेंजिंग होगी, ये क्या तरीका है? 1 हफ्ता तक 4,000 में क्या करे, उसके घर में बीमारी ये भी देखिएगा कि ये लोग अपनी कमाई छोड़ के लाइन में लगे हैं, इनकी कोई भरपाई नहीं है। आज ही मैं बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में पढ़ रहा था कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि जो 24 नवंबर तक टोल बंद रहेंगे हाईवे पे, तो उसमें इसकी जो कमी होगी वो भरपाई कर दी जाएगी। तो औसतन एक दिन का 75 करोड़ होता है, तो सरकार भरपाई करेगी। तो सोचिए 9 से 24 तारीख गुना 75, कितना पैसा दिया। अब जो मैनेजर लोग काम कर रहे हैं एकदम, बैंक के मैनेजरों ने बहुत काम किया है, लेकिन अब अफसरों को 3-3 हज़ार रुपया जो शनिचर इतवार काम किए हैं उसका शायद उनको मिलेगा। इन लोगों को क्या मिलेगा बताइए। सरकार को समझना चाहिए कि दिल्ली में सिर्फ सीलमपुर नहीं है, दिल्ली में सिर्फ नेहरू प्लेस नहीं है, दिल्ली के आसपास एक खोड़ा भी है जिसके लोगों की तकलीफ बहुत ज़्यादा है और उस पे लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अभी राशन की दुकान है, कोटे पे इतनी सामान आ रही है, फिर भी हाँ, ब्लैक में गेहूं, ब्लैक में हो रहा है। ब्लैक यही औरतें हम ही लोग ले रहे हैं। चीनी ब्लैक में मिल रही है 17 रुपए किलो, 37 रुपए किलो, गेहूं 20 रुपए किलो, चावल 20 रुपए किलो, और लेकिन राशन नहीं मिल रहा है। ब्लैक में चीनी खरीद रही हैं और असली दाम, सरकारी दाम कितना है? सरकारी दाम शायद चीनी की तो मैं नहीं बता सकती। तो ये इन लोगों के पास काला धन नहीं है, लेकिन जो काला धन बनाने का सिस्टम है उसको रोकने का इनके पास तो कोई हिसाब नहीं है। जो राशन की दुकान का जो सरकारी दाम से तय किया हुआ पैसे से इनको मिलना चाहिए रेट से, वो भी नहीं मिल रहा है। और कई लोगों ने कहा कि वहाँ ब्लैक में मिल रहा है, तो क्या वो बंद हो जाएगा? बंद हो जाना चाहिए। अब शुरुआत हुई है तो वो सब बंद हो जाना चाहिए कि इन पे कितनी मार पड़ी है। अच्छा, ये मेरा रिकॉर्डिंग बंद करो, हम आए हैं आप लोगों का रिकॉर्डिंग करने, आप मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये भी एक विजिलेंस है पब्लिक में, क्या रिकॉर्ड कर रहा है, ट्विटर पे ट्वीट कराएंगे उसके बाद से, तो क्या बोलेगा कोई आदमी। तो इसलिए टीवी पे असली बात, बैंक की टाइमिंग बिल्कुल सुधार रही है। टाइमिंग में तो सरकार ने 8 से 8 बोला नहीं, यहाँ पे 10 बजे खुलती है और 4 बजे 11 बजे 10 बजे खोलते हैं, 10:30 बजे से काम शुरू होता है और बैंक 4 बजे क्लोज, 4 बजे बंद हो जाती है। अब जैसे ही मैं 8 से 8 बोलता हूँ, सबकी आवाज एक सुर में आती है कि यहाँ बैंक 4 बजे बंद हो जाता है। जैसे जैसे मेरी घड़ी में 3:30 के आसपास सुई पहुंच रही है मेरी घड़ी की, औरतें मायूस होती चली जा रही हैं कि 4 बजने वाला है, बच जाएगा तो शायद आज भी पैसा नहीं मिलेगा। ये लोग रात के 2:30 बजे, 1 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे से पंक्तियों में कतार में लगी हैं। ये सारी महिलाएं अपना अपना काम छोड़ के भूखे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इनकी मायूसी अब ज़्यादा तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी बंद कर देंगे, आज भी नहीं मिलेगा हमको पैसे। हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। 8 बजे तक हम बैंक खोल ले सर, 8-7 बजे तक बैंक खोल ले। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तुम क्या अंदर जाके रिक्वेस्ट कर सकती हो कि 7 बजे तक खोलने बैंक को? देखो जाके, मैनेजर से बोलो जाके। हम एक बार प्रिया को भेज के ट्राई करते हैं कि वो 7 बजे तक क्या वो मैनेजर से रिक्वेस्ट कर सकती हैं खोलने की, वही आकर बताएंगे। घर में रहेंगे हमारे बच्चे, कल से हमने खाना भी नहीं खाया। क्या बोले? बैंक के एक अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, 7 बजे तक नहीं खोल सकते हैं। हमने पिछले 4 दिन तो 6 बजे तक खोला। पर ये लोग तो कह रहे हैं कि पिछले 4 दिन से 4 ही बजे बंद हो जा रहा है। नहीं, तो कह रहे हैं 6 बजे तक। हाँ, उन्होंने कहा कि हमने 4 दिन तक तो 6 बजे तक खोला है, लेकिन अब हम 4 बजे से ज़्यादा नहीं खोल सकते, हम 4 बजे ही बंद होगा। मैंने कहा कि अगर इतनी दिक्कत है और सरकार भी कह रही है कि आप ज़्यादा वर्किंग आवर्स के लिए काम करिए, तो उन्होंने बोला मैडम हमारी यही दिक्कत है कि हम बस एक ही बैंक है इतने पूरे बड़े एरिया में और हम लोग भी कम है, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि जब 4 बजने की स्थिति आ रही है तो सबका एक मायूसी है
तो इन लोगों ने कहा कि अंदर जाके रिक्वेस्ट करें। हमने प्रिया को से कहा कि आप जाकर बैंक की मैनेजर साहिबा से एक बार बात कर लीजिए। आप तो बैंक के अधिकारी से वो बात करके आई हैं। अब वो कह रहे हैं कि कह रहे हैं या कह रही हैं? कह रहे हैं। कह रहे हैं। तो एक दूसरे अधिकारी से बात करके आई हैं ये। वो कह रहे हैं कि हम 6 बजे तक नहीं खोलेंगे, 4 बजे ही बंद कर देंगे। और कह रहे हैं कि 4 दिन तक 6 बजे खुल रहा था क्या चल? कल भी 4 बजे बंद हो गया था। कल कितने बजे बंद हुआ? कल 4 बजे शटर गिरा दिया था नीचे। अब क्या रिपोर्टिंग करें? जनता कहती है कि 4 बजे बंद हो जाता है, मैनेजर साहब अंदर अधिकारी कहते हैं 6 बजे खुल जाता है। हमारी सामने अभी देखिए वो गई थी प्रिया पूछने के लिए, तो कह रहे हैं कि 4 बजे के बाद नहीं खोल सकते। सब दिन 4 बजे ही बंद करते हैं। यही हाल है। इसमें 8 बजे तक खुलना चाहिए। ईमानदारी का राष्ट्रीय पर्व है, पब्लिक के पर्व है। पब्लिक की सुविधा के लिए 8 बजे तक टाइम देना चाहिए सरकार को कि हर बैंक का कर्मचारी कहा तो यही गया था सरकार की तरफ से। प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पब्लिक से बड़ा सरकार नहीं है, किसी पब्लिक से वो सरकार बने है। देश की अच्छी चीज भी दिखाने आप बताओ ना कि ये झूठी का अच्छा काम भी हो रहा है। यही हो रहा है कि जहाँ भी जा रहे हैं लोगों से बात करने, ये 1-2 लोग आ रहे हैं और बता रहे हैं कि जो दिखाया क्या गलत दिखाया, जो दिखाया गलत दिखाया। आपके चैनल मैं क्या दिखाऊंगा वो तुम्हारा तक नहीं है। आप बताओ जो दिखाया गलत दिखाया। आज आपकी न्यूज देखी थी, चांदनी चौक वाली रिपोर्टिंग जो आपने करी, गलत देखा। जो आपने चांदनी चौक वाली न्यूज रिपोर्टिंग करी थी, मैंने आप बताओ कौन सा खाली जगह है? 2-4 लोगों को यहाँ पे 2-4 लोग हैं। ये तो भाई साहब काम करवाएंगे क्यों? यहाँ 2-4 लोग हैं। तो आपने देखा है कि किस तरह से आप किसी लोगों से बात कीजिए तो 2 आदमी आ जाता है ताकतवर, वो बताने के लिए कि आप कुछ और भी दिखाइए। भीड़ क्यों दिख रही है? अब आप बताइए कि ये जो लोग हैं जो रात के 2 बजे से हैं लगे हैं, या तो ये झूठ बोल रहे थे 1 घंटे से, और अगर मैं इस लोगों की ये तकलीफ दिखा रहा हूँ तो क्या गलत है? उनका कहना है कुछ और भी दिखाइए। तो ये एक आवाज़ है, ताकतवर आवाज़ आती है जो भीड़ को डरा देती है, मीडिया को भी डरा देती है, तो लोग खुल के बात नहीं कर रहे। तो अगर हम ये दिखाने के लिए आए हैं तो गलत कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। और ये 2 आदमी बाइक पे जो गए हैं इसी तरह से कि आप ही के चैनल पे क्यों भीड़ दिखाई जा रही है? तो भीड़ तो सारे चैनलों पे दिखाई जा रही है। बिल्कुल सही बात है ये। तो आप बताइए कि क्या मैंने गलत दिखाया? छोड़ देते आप लोगों के बीच आना छोड़ दूं मैं? बिल्कुल नहीं सर, हम चाहते हैं कि हमारे जो है आप बताइए कि क्या गलत दिखाया मैंने? सर ये 11 बजे बैंक खुलती है सर, ये 17 दिन पहले जिसका ऑपरेशन हुआ है, जिसको खुद कैंसर है, क्या वो झूठ बोलने के लिए यहाँ लाइन में खड़ी थी? बिल्कुल ठीक है। आपको भी अंदर जाना 100% ठीक है। आपसे यहाँ पे 11 बजे काम शुरू होता है बैंकों में। सर मैं अगर आपकी लड़की की शादी और आपकी तकलीफ दिखा रहा हूँ तो अभी 4 लोग आके भीड़ में जाके बोल आते हैं कि आप ये क्यों दिखा रहे हैं? तो आप बताइए कि फिर हम क्या करें? आप बताइए मुझे। आप तो देश की तीसरी आंख हैं, आपने सच्चाई बताई। तो क्या मैंने गलत दिखाया? आप झूठ बोल रहे हैं या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सर हम दोनों सच बोल रहे हैं। आपकी बेटी की शादी है, आपको तकलीफ है, तो अगर मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मुझे मधुबनी जाना है, बिहार जाना है, पैसे नहीं है, कैसे शादी करूंगा बताइए? यहाँ बताइए, देखिए कैसी व्यवस्था है सर। यहाँ पे व्यवस्था है यहाँ पर देखिए। इसकी वजह से ये ओपिनियन जो है सही तरीके से नहीं मिल रहा है, ये समझना पड़ेगा। और 4 बजने जा रहा है सर, यहाँ पे मीडिया को भी आपके सामने देखा अब कहा जा रहा है कि मतलब जो है ना ये घर और जो मायूसी है, औरतों के चेहरे पे जो मायूसी है, सुबह के 2 बजे रात के 1 बजे से लाइन में लगी हैं और 4 बजने जा रहा बैंक बंद होगा, उनके चेहरे की मायूसी है। आप उस मायूसी को पढ़ लीजिए, मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आप इतना ही समझ लीजिए। इस बैंक में 11 बजे से काम शुरू। ये जो बाइक पे 2 लोग आके पीछे से बगल से, जहां मैं बात कर रहा हूं, जहां पे 2 आदमी बोल जाते हैं, कुछ चीज़ें मैं भी समझता हूं, मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ें वो भी समझें। तो आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।